सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ पीओटीडी सीरीज। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का क्वेश्चन है बेस्ट नोड। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन। सो यू आर गिवन अ ट्री रूटेड एट नोड 1। तो अपने को एक ट्री दिया हुआ है जिसकी रूट नोड है वो 1 है। सो द ट्री इज गिवन इन फॉर्म ऑफ एन एरे पी वेयर पी आई डिनोट्स द पेरेंट ऑफ नोड आई। ठीक है, तो अपने को एक पी एरे दिया हुआ है, उसमें जो पी आई एलिमेंट है, जो ith एलिमेंट है, वो क्या डिनोट कर रहा है? वो डिनोट कर रहा है कि वो ith जो नोड है, ith नोड का क्या है? पेरेंट है। ठीक है, ये डिनोट कर रहा है। ओके, सो एवरी नोड आई हैज अ वैल्यू ए आई एसोसिएटेड विद इट। और इसने क्या किया कि हर एक नोड के साथ कुछ वैल्यू एसोसिएट की है, वो क्या है? ए आई। ठीक है, सो एट फर्स्ट यू हैव टू चूज एनी नोड टू स्टार्ट विद। तो स्टार्ट में क्या करना है? अपने को कोई भी एक नोड चूज करनी है, वहां से स्टार्ट करना है। आफ्टर दैट फ्रॉम अ नोड यू कैन गो टू एनी ऑफ इट्स चाइल्ड नोड्स। ठीक है, मतलब आपने जो भी नोड सिलेक्ट की उससे आप उसके चाइल्ड्स पर जा सकते हो। ओके, सो यू हैव टू कीप मूविंग टू अ चाइल्ड अंटिल यू रीच अ लीफ नोड। ठीक है, तो अपने को क्या करना है? ऐसे जब तक चलते जाना जब तक अपन लीफ नोड पे नहीं पहुंच जाते। जैसे अपन लोगों ने एक नोड सिलेक्ट की, उससे उसके चाइल्ड पर जाएंगे, फिर चाइल्ड के उनके चाइल्ड पर जाएंगे, ऐसे जब तक जाते रहेंगे जब तक कि हम अपने को एक लीफ नोड नहीं मिल जाती। ओके, सो एवरी टाइम यू गेट टू अ न्यू नोड यू राइट इट्स वैल्यू। इट्स वैल्यू क्या मतलब है? इसका जो एसोसिएटेड वैल्यू थी। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम दैट द इंटीजर सीक्वेंस इन योर पाथ इज बी। ठीक है, सो लेट अस डिफाइन अ फंक्शन एफ और बी विच इज डिफाइंड एज फॉलोज। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन डिफाइन किया है इसने। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखो, जैसे चार नोड थी अपने पास, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये था। और इनकी जो वैल्यूज एसोसिएटेड थी B1 B2 B3 B4। ठीक है, तो मैंने क्या किया? 1 से स्टार्ट किया। 1 से स्टार्ट होते हुए मैं 1 से 2 से गया, फिर 2 3 से, और फिर 4 तक पहुंच गया। ठीक है, तो लास्ट में 4 मेरे को मिला लीफ नोड, तो ये हो गया मेरा पाथ बी बोल देते हैं इसको। ठीक है, इसको पाथ बी बोल देते हैं। तो इसने क्या किया है? उस पाथ बी के लिए एक फंक्शन डिफाइन किया है एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ बी किस तरीके से? वो है जो आपने फर्स्ट वाली वैल्यू है उसको प्लस करना है, फिर नेक्स्ट वाली को माइनस करना है, फिर अगली वाली को प्लस करना है, मतलब अल्टरनेट चल रहा है। ठीक है, सो B2 प्लस बी थ्री माइनस B4। ठीक है, तो अपने को क्या करना है? हर एक पाथ के लिए डिफाइन करना है, ये पाथ के लिए डिफाइन करना है, और लास्ट में क्या करके लेके आना है अपने को? सो यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ ऑफ बी। ठीक है, ये करके लेके आना है अपनी जो मैक्सिमाइज करनी है एफ ऑफ बी की वैल्यू। ओके, और इसने क्या बोला है कि आप कोई भी नोड चूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे बोला ये रहा, एट फर्स्ट यू हैव टू चूज एनी नोड टू स्टार्ट विद, मतलब अपन किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने को या फिर रूट नोड से ही स्टार्ट करना है या फिर किसी और नोड से स्टार्ट करना है। अपन किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हैं, उस नोड से अपने को चाइल्ड तक पहुंचना है और इसकी वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ बी की, और एफ ऑफ बी की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए अपने। ठीक है, ओके, तो अब इससे क्या समझने का ट्राई कर सकते हैं? देखो, यहाँ पे कभी B1 प्लस हो रहा है, यहाँ पे कभी माइनस हो रहा है, तो किसी भी नोड की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। इसका कहने का क्या मतलब है मेरा? देखो, ओके, इसको हटा देता हूं मैं। अब इसी अपन उसमें समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, एक तो ये मान लो B था। ठीक है, अब दूसरा इसी ट्री में मैं दूसरा पाथ लिखने का ट्राई करता हूँ। ये तो मैंने 1 से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट किया था, तो अब देखो इसको हटा देता हूँ मैं। देखो, जब 1 से स्टार्ट किया था तो 1 की वैल्यू प्लस हुई थी, फिर 2 की वैल्यू माइनस हुई थी, 3 की वैल्यू प्लस हुई थी, और 4 की वैल्यू माइनस हुई थी। ठीक है, अभी अपन लोगों ने किया था B1 प्लस माइनस B2 प्लस B3 माइनस B4। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ? एक B डैश पाथ लिखने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, B डैश पाथ क्या? ये तो मैंने 1 से स्टार्ट किया था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? अब करता हूँ मैं 2 से स्टार्ट। ठीक है, तो ये वाला क्या पाथ क्या है मेरा? 2 से मैं 3 गया, और उससे मैं 4 गया, 4 मेरे को मिल गया लीफ पाथ, लीफ नोड, तो ये भी एक पाथ हुआ। तो मतलब देखो, 2 की वैल्यू पहले प्लस होगी। ठीक है, जो फर्स्ट वाला है उसके तो प्लस ही होने वाली है, तो और फिर 3 की वैल्यू माइनस होगी, और फिर 4 की वैल्यू प्लस होगी। ठीक है, तो मतलब एक नोड की वैल्यू क्या हो सकती है? प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। ओके, ठीक है, इतना समझ गए। और देखो, अपने को क्या है कि हर एक पाथ देखना है, ट्री को ट्रेवर्स करना है। ठीक है, पूरे ट्री को अपने को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, हर एक नोड के फिर उसके चाइल्ड्स पर जाना है, हर एक चाइल्ड पर जाना पड़ेगा, तो अपने को पूरे ट्री को ट्रेवर्सल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये हमें आना चाहिए कि अपने को डीएफएस यूज करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, अपने को डीएफएस लगेगी इसमें। ओके, ठीक है, इतना समझ गए। अब क्या करते हैं अपन? अब करते हैं एक एग्जांपल करके देखते हैं इसका। ठीक है, एग्जांपल मैं कैसे कह रहा हूँ कि दो वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, वो अब एक बार एग्जांपल से देखने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो वही एक नोड बनाता हूं मैं, उनके साथ जो वैल्यूज एसोसिएटेड है वो 7 8 और 2 और 3। ठीक है, ओके, सो पहले क्या किया मैंने? पहले 1 2 3 4 पाथ ले रहा हूं मैं। b इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देता हूँ, b इक्वल्स टू 1 2 3 और 4। ठीक है, सो 1 से स्टार्ट किया मैंने, तो सबसे पहले वैल्यू 7 ही हो गई। ठीक है, यहाँ पे वो जो पाथ की वैल्यू है, जो मैं पाथ की वैल्यू लेके चल रहा हूँ वो लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, तो 7 हो गया। उसके बाद 8 पे गया, 2 पे गया, तो 8 क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि 7 प्लस हो चुका है पीछे वाले पे, तो यहाँ पे होगा माइनस। तो 7 माइनस 8 कितना हो गया? -1। ओके, तो यहाँ पे हो गया -1। उसके बाद 3 पे गया मैं, तो 3 पे अब पीछे वाला माइनस हुआ है 2 पर, तो 3 पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो -2 प्लस -1 प्लस 2। ठीक है, तो कितना हो गया? 1।
ओके, अब मैं गया 4 पर, तो 4 पर पीछे वाले में प्लस हुआ है, 3 पर अभी प्लस करके आया था अपन, ठीक है, यहाँ पे प्लस किया था, यहाँ पे माइनस किया था, यहाँ पे प्लस किया है, यहाँ पे माइनस होगा, तो 1 माइनस 3 होगा, ठीक है, 1 माइनस 3 हो तो कितना हो गया, -2, ठीक है, लास्ट में अपनी वैल्यू कितनी रही इसमें, -2, ओके। अब देखो ये तो हो गया पाथ अपना क्या, 1 2 3 4। अब मैं बी डैश अपना जो अभी अपन लोगों ने डिस्कस किया था वो क्या था, 2 3 4, ठीक है, अब 2 3 4 से जाते हैं अपन, तो अब देखो ये तो 2 3 4 हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, एक तो ये हो गया, ठीक है, अब क्या करते हैं, एक और पाथ लिख के देखता हूँ जो 2 3 4 है, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो 2 से स्टार्ट किया तो 2 की वैल्यू पहले प्लस होगी तो 8 होगा, ठीक है, फिर 3 पे गया तो 3 की वैल्यू अब माइनस होगी, यहाँ पे प्लस हुई थी, यहाँ पे माइनस होगी, तो 3 की वैल्यू जब माइनस हुई तो कितना हो गया, 8 माइनस 2 तो हो गया 6, यहाँ पे होगा फिर प्लस, सो 6 माइनस 3, 6 प्लस 3, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9, ठीक है, तो इस केस में कितना आ रहा है आंसर अपना, 9, तो ये वाला अच्छा है अपने को, जब 1 से स्टार्ट करने के बजाय अगर मैं 2 से स्टार्ट करूँ तो वो ज्यादा बढ़िया है मेरे लिए, ठीक है, 3 और 4, ओके, समझ गए, ठीक है, तो अब देखो, अब इससे क्या पता चलता है अपने को, इससे पता चलता है कि फॉर एवरी नोड वी हैव टू स्टोर 2 वैल्यूज, ठीक है, फॉर एवरी नोड फॉर प्लस एंड माइनस, ठीक है, एक पाथ में उसकी वैल्यू प्लस हो रही होगी और एक दूसरे ही पाथ में उसकी वैल्यू माइनस हो रही होगी, तो अपने को दो वैल्यूज इसको निकाल के लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है, दो वैल्यूज को अपने को दो वैल्यूज को अपने को लेके चलना पड़ेगा साथ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये तो अपन लोगों ने सिंपल किया था, अब जैसे अपन जो इसको जिस तरीके से कर रहे होंगे क्वेश्चन में उस तरीके से मैं लिखने का ट्राई करता हूँ, ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया कि हर एक नोड के साथ अपने को दो वैल्यूज एसोसिएट करनी पड़ेगी, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे दो वैल्यूज एसोसिएट कर देता हूँ इसको, तो यहाँ पे अब दो वैल्यूज होंगी इसके साथ, ठीक है, दो वैल्यूज कैसी होंगी, ये प्लस होगा ये माइनस वाली होगी, मतलब इसमें मैं प्लस कर रहा हूँ इसकी वैल्यू, इसमें माइनस कर रहा हूँ, इसमें प्लस इसमें माइनस, इसमें प्लस इसमें माइनस, ठीक है, तो देखो अगर मैंने सेकंड वाले नोड पर मैंने माइनस की वैल्यू, तो पिछले वाले नोड पर मेरे को प्लस करनी पड़ेगी, मतलब प्लस हुई होगी वैल्यू, ठीक है, तो अगर इस सेकंड वाले नोड पर अगर माइनस हुई है तो नेक्स्ट वाले नोड पर प्लस होगी, ठीक है, यहाँ पे होगा, और फिर अगर थर्ड वाले पर अगर प्लस हुआ है तो यहाँ पे माइनस हो रहा होगा, ठीक है, तो अपने को ऐसे चलना पड़ेगा, ठीक है, अपने को ऐसे चलना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है, समझ गए, तो अब देखो, अब इसको करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं रूट नोड से, मतलब 1 2 3 4 वाला अपना पाथ, सो फर्स्ट नोड से स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट की नोड की पहली वैल्यू अपन लिख देंगे यहाँ पे प्लस में, क्योंकि ए की वैल्यू होगी, तो कितना हो गया यहाँ पे 7, ठीक है, उसके बाद आ गया सेकंड नोड पे, तो देखो अब यहाँ पे प्लस हुआ है तो अब मेरे को यहाँ पे नेगेटिव करना पड़ेगा, नेगेटिव मतलब कि यहाँ पे माइनस वाला करना पड़ेगा, तो मैं अगर मैंने यहाँ पे प्लस वाला लिखा है तो मैं यहाँ पे पहले माइनस वाला लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि प्लस अपना क्या है, पहले प्लस फिर माइनस, ठीक है, तो अपने को अल्टरनेटिव चलना है, तो 2 पे गया तो मैं अब क्या होगा, माइनस होगा, तो मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा, ओके, सो यहाँ पे मैं इसकी पीछे वाले की प्लस वाली वैल्यू देखूंगा, उसमें से माइनस कर दूंगा 8, कितना हो गया -1, ठीक है, तो अब 3 पे है, अब 3 की वैल्यू होगी प्लस वाली, सो पीछे वाले की मैं माइनस वाली वैल्यू देखूंगा, -3 + 2, ठीक है, तो कितना हो गया 1, ओके, सो अब मैं आया 4 पर, ठीक है, 4 पर आया मैं, तो अब देखो 4 पर आया तो अब यहाँ पे प्लस हुई थी, यहाँ पे होगी माइनस, तो कितना होगा 1 -3 कितना हो गया -2, ओके, ठीक है, तो इतना समझ गए अपन, अब देखो अब थोड़ी सी इस पे बात करते हैं, माइनस वाला लिखेंगे अपन, पहले अपन क्या करते हैं, अपन जो 2 3 वाला 4 वाला पाथ था वो भी लिखेंगे, लेकिन अभी क्या करते हैं एक छोटी सी चीज देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अब देखो मैं आया 1 से 2 और फिर 3 और 4, ठीक है, तो अब मैं 3 पर आया, तो 3 के पास, जब मैं 3 के पास आया तो मैंने 3 से कहा कि मैं पीछे से लेके आ रहा हूँ -1, ठीक है, ये जो इसने कहा था, ये वाला जो -1 है, मैं ये 3 जब मैं 3 पर एंटर करूंगा तो मैं क्या कहूंगा, मैं पीछे से लेके आ रहा हूँ -1 और तुम मुझे अपनी वैल्यू दे दो, वो क्या है 2, तो -1 + 2 कर दो, तो मैं तुम्हें वैल्यू दे दूंगा कितनी 1, ठीक है, अब 3 क्या कहेगा, 3 कहेगा तुम मुझे वैल्यू दे रहे हो 1, ठीक है, लेकिन मेरे पास पहले से ही वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, तो अगर मैं खुद से ही पाथ स्टार्ट कर दूं, अगर मैं खुद से ही पाथ स्टार्ट कर दूं, अब ये तो था, ये केस था जब 3 पीछे से पाथ को कंटिन्यू करता, कि पीछे से पाथ आ रहा था 1 से स्टार्ट हुआ, फिर वो पीछे वाला पाथ ही क्या करता 3 कंटिन्यू करता, लेकिन जब अगर वो 3 कंटिन्यू करता है, अगर 3 कंटिन्यू करने का ट्राई करता है तो उसके पास वैल्यू होती है 1, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितनी हुई अभी 1, लेकिन 3 कहता है कि अगर मैं, ये तो हो गया मैं जब पीछे से पाथ कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन अगर मैं खुद को ही पाथ स्टार्ट कर दूं, एक पीछे वाले पाथ को छोड़ दूं, खुद को ही पाथ से स्टार्ट, खुद का ही एक पाथ स्टार्ट कर दूं, तो मैं 2 वैल्यू दे सकता हूं, मैं एक ज्यादा वैल्यू दे सकता हूं, तो उसमें अपने मैक्सिमम होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, तो 3 क्या कहेगा, मैं तुम्हारी पीछे वाली वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे 1 जो था मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं खुद की वैल्यू स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से 2, ठीक है, मैं खुद क्या कर रहा हूँ, खुद की वैल्यू स्टार्ट कर रहा हूँ 2, और अब मैं आगे क्या भेजूंगा 2 भेजूंगा, ठीक है, तो अगर इसने आगे 2 भेजा तो मैं 4 के पास गया, तो 4 के पास गया तो यहाँ पे प्लस हुई थी, अब यहाँ पे माइनस होगी, तो अब यहाँ -2 की जगह क्या आ जाएगा 2 - 3, ठीक है, पीछे वाले पे प्लस हुई थी तो यहाँ पे माइनस होगी, तो 2 - 3 कितना हो गया -1, तो देखो पिछली बार मेरे को -2 मिल रहा था, लेकिन अगर मैंने जब 3 की बात सुनी कि 3 ने कहा कि मुझसे ही पाथ स्टार्ट कर दो तो मुझे -1 मिला, ठीक है, तो अपने को
बड़ी वैल्यू मिली -2 से, ठीक है। तो ये वाला ज्यादा बेटर था कि 3 ने जब ये कहा कि मैं खुद से वैल्यू स्टार्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके, तो अपन इसको कैसे टैकल करेंगे, देखो अपन क्या करेंगे, अपन ये मैं फिर से लिखता हूं एक बार। तो अपन क्या करेंगे, पहले प्लस जो वाली वैल्यूज है, क्योंकि जब अगर पाथ स्टार्ट होगा, क्योंकि दिक्कत कहां पे है, देखो माइनस वाले में दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस अगर कोई किसी पाथ में किसी नोड की वैल्यू माइनस होती है तो उससे कभी पाथ स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसने कहा है जहां से पाथ स्टार्ट हो रहा होगा उसकी पहली जो B1 है वो तो प्लस ही होने वाली है, ठीक है। तो जब प्लस हो रहा है तो ही पाथ स्टार्ट हो सकता है, माइनस माइनस हो रहा है तो पाथ स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो 1 से तो पाथ स्टार्ट हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जब जहां पे प्लस प्लस वाली वैल्यूज है उनको मैं पहले ही इनकी वैल्यू से रिप्लेस कर दूंगा, जो इनकी अभी करेंट वैल्यूज है, ठीक है। तो मैंने 8 से रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, फिर इससे क्या 3 की 2 से वैल्यूज रिप्लेस कर दी और 4 की यहाँ पे 3 से, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, जब मैं पीछे से आ रहा हूँ, देखो अब आने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले 1 की है, तो 1 के लिए कुछ प्रोसेस होगा नहीं क्योंकि पीछे वाला नोड है नहीं, तो अपन 1 अपने चाइल्ड के लिए कॉल कर देगा, 2 के लिए। अब पीछे वाले पे प्लस हुआ है तो यहाँ पे होगा माइनस, ठीक है। तो माइनस होगा तो माइनस में अपने को कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 2 के लिए माइनस कर देंगे, सो 7 माइनस 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया -1, ठीक है। अब देखो मैं आया 3 के पास, सो 3 से कहा मैंने, 3 से कहा कि मैं लेके आ रहा हूँ के पास वैल्यू -1 + 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस हुआ है तो यहाँ पे प्लस होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे प्लस होने वाला है तो मैं इससे कहूंगा कि -1 + 2 वैल्यू लेके आ रहा हूँ, मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ 1, ठीक है। तो 2 क्या कहेगा, वो सॉरी 3 क्या कहेगा, 3 कहेगा कि आप मुझे 1 दे रहे हो, मेरे पास पहले से ही 2 रखी है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जो आ रही है, जो वैल्यू आ रही है और जो वैल्यू है उसका क्या करेंगे, मैक्सिमम ले लेंगे। और अपन ने पहले से क्या वैल्यू रख दी है इसमें, जो इसकी करंट वैल्यू है। करंट वैल्यू क्या है, मतलब कि यहाँ से मैं पाथ स्टार्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ से पाथ स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे को 2 वैल्यू मिल रही है। वहीं अगर मैं पीछे वाली वैल्यू लेने का ट्राई करूं, पीछे वाली वैल्यू अगर जो पीछे से जो वैल्यू आ रही है वो लेने का ट्राई करूं, तो मुझे 1 वैल्यू आ रही थी, तो मैं क्या करूंगा, इसको रिप्लेस नहीं करूंगा, मैं क्या कर दूंगा, 2 से स्टार्ट कर दूंगा, आगे जो है 2 ही भेज दूंगा, ठीक है। आगे 2 ही भेज दूंगा, तो अब ये 4 यहाँ पे चला जाएगा, अब ये 4 पे चला जाएगा, तो 4 क्या कहेगा, पीछे वाले पे प्लस हुआ है तो यहाँ पे माइनस वाला लिखूंगा मैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 - 3 -1, ठीक है। ओके, समझ गए। और आप देखो ये तो हो गई जो अपनी प्लस वाली थी, कि जब जहां जहां पे प्लस करना है। अब माइनस वाला कैसे होगा, देखो माइनस वाला के पास क्या था, 2 3 4 लिखने का अगर मैं ट्राई करूं, सो 2 3 4 अगर मैं लिखूंगा, सो देखो 2 पे तो प्लस होगा 8, ठीक है। अब यहाँ पे 3 पे आके माइनस होगा, तो अब देखो अब वो टेंशन नहीं है मेरे को, क्योंकि 3 से पाथ स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि 3 माइनस में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इस वाले पाथ में मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पीछे वाला पाथ छोड़ दूं, 2 से 3, जब पीछे वाला पाथ आ रहा था 2 से, वो 3 पे छोड़ दूं, क्योंकि 3 से अब मैं पाथ स्टार्ट नहीं कर सकता इस केस में, क्योंकि 3 पे माइनस वाला है, माइनस वाला केस है, ठीक है। तो माइनस वाले में अपने को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। तो 2 से पाथ स्टार्ट किया, तो 2 पे 8 था, तो फिर 3 पे आया, तो 3 पे हो जाएगा, ये माइनस वाला लिखेंगे, पीछे वाले पे प्लस हुआ है तो यहाँ पे मैंने माइनस वाला लिखा, तो 8 - 2 6 हो गया, ठीक है। अब देखो अब मैं 4 पे आया, तो 4 पे जब मैं आया, तो अब पीछे वाले पे माइनस हुआ है तो यहाँ पे प्लस वाली वैल्यूज चेंज करनी है मेरे को, ठीक है। तो मैं 4 पे आया, तो 4 से कह रहा हूँ कि मैं अभी जो आपके पास वैल्यू है, तो पीछे माइनस हो क्या है 6, तो मैं क्या कहूंगा 4 से कि मैं आपको वैल्यू दे सकता हूँ 6 + 3, 6 + 3, ठीक है। 6 यहाँ पीछे से और 3 इसकी वैल्यू, तो मैं आपको वैल्यू दे सकता हूँ 9, ठीक है। तो 4 क्या कहेगा, मेरे पास पहले से वैल्यू है 3, तो मैं क्या करूंगा 3 को डिस्कार्ड कर दूंगा, क्योंकि 3 है, 3 कम है, तो मैं 9 को एक्सेप्ट कर लूंगा, तो 9 अपनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू कर दूंगा 9, ठीक है। तो अपने पास लीफ नोड में स्टोर हो जाएगी वो वैल्यू जो क्या है, जो अपनी अभी जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो लीफ नोड के पास दो वैल्यू हो जाएगी, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। तो अपन क्या करेंगे, लीफ नोड की जो वैल्यूज है, अब अपन क्या देख लेंगे, पहले लीफ नोड देख लेंगे और उस लीफ नोड की जो वैल्यू है वो चेक कर लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अपना जो पाथ है वो लीफ नोड पे खत्म हो रहा होगा, और लीफ नोड पे खत्म होते हुए अपने पास दो वैल्यूज आ जाएंगे हर एक लीफ नोड से अटैच, एक 9 और एक -1। तो अपन क्या कर लेंगे, 9 वाली अपनी जो आंसर है, क्योंकि यही भी अपन एफ ऑफ बी निकाल के लेके आ रहे हैं, प्लस माइनस, तो अपन ना एफ ऑफ बी कितना हो जाएगा 9, तो और ये मैक्सिमम हो जाएगा। और इसमें एक ही लीफ नोड है तो एक ही पाथ हो सकता है, ठीक है। ओके, और ये पाथ कौन सा है, ये पाथ है जब मैं 2 से स्टार्ट हुआ, 3 पर क्या किया मैंने, माइनस किया, और उसके बाद 4 पर प्लस किया। और एक और पाथ क्या आया था, एक और पाथ आया था अपना, देखो 1 से 2 आ रहा था मैं, लेकिन 3 ने पीछे वाला पाथ कैंसिल कर दिया, क्योंकि 3 क्या कहेगा, जो आप पीछे से पाथ लेके आ रहे हो वो मैं उससे ज्यादा अच्छा पाथ तो मैं ही दे सकता हूँ, जो मैं खुद से स्टार्ट कर दूं। तो मैंने 3 से पाथ स्टार्ट किया था, 3 से पाथ स्टार्ट किया और 4 पे माइनस किया, तो यहाँ पे -1 वैल्यू आई, ठीक है। तो ये वाला पाथ अपना कम है, तो ये वाली वैल्यू अपन नहीं लेंगे। तो अपना दूसरा पाथ क्या है, 3 4। अब इसको क्या करता है कि एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इसको अपन ड्राई रन करने का ट्राई करते हैं कि अपन क्या कह रहे थे अभी, ठीक है। तो इनको पहले वैल्यूज दे देता हूँ मैं, 4 यहाँ पे 3 दे देते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, उसके बाद यहाँ पे क्या 4 पे वैल्यू दे देते हैं अपन 8, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, हर एक नोड के लिए दो वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। और दो वैल्यूज लिखनी है, और पहले ही जो प्लस वाली वैल्यू है उसकी जो करंट वैल्यू है उससे रिप्लेस कर देनी है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, दो वैल्यूज लिखता हूँ इसके लिए। सो प्लस वाली वैल्यू तो पहले ही इसकी जो है वो उससे रिप्लेस कर दी मैंने। सो इसके लिए लिखा तो 3 कॉमा, यहाँ पे स्पेस छोड़ देता हूँ, यहाँ पे इसके लिए लिखा तो 8 कॉमा स्पेस, ठीक है। अभी स्पेस को भी भर रहे होंगे अपन, ठीक है।
और यहाँ पे 6 कॉमा स्पेस और 3 के लिए 7 कॉमा स्पेस, ठीक है। अब देखो स्पेस की जगह क्या करूंगा, मैं पहले ही इंट मिन वैल्यू डाल दूंगा क्योंकि मेरे को मैक्सिमाइज करना है। मैंने आई डाल दिया यहाँ पे, आई का मतलब है इंट मिन, ठीक है। इंट मिन या फिर जो सबसे छोटी वैल्यू अपन वो डाल देंगे माइनस इन्फिनेटिव, ठीक है, क्योंकि अपन मैक्सिमाइज करेंगे हर केस में। तो मैंने इन्फिनेटिव 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 डाल दिया, ठीक है। तो अब मैंने 1 से स्टार्ट किया, तो 1 का तो कुछ दिक्कत नहीं है, 1 की प्लस वाली वैल्यू है, 1 से हमेशा प्लस ही होने वाला है। 1 से अगर कोई पाथ स्टार्ट होगा तो 1 से 4 ही रहेगा। अब 1 अपने चाइल्ड के लिए कॉल करेगा, तो चाइल्ड के लिए कॉल करेगा तो मैं पहले 4 के लिए कॉल कर देता हूँ, ठीक है। 4 आसान है, तो 4 के लिए कॉल किया मैंने, 4 के लिए कॉल किया, तो अब 4 क्या कहेगा, 4 देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 4 1 पे प्लस हुआ है तो अब 4 पे माइनस होने वाला है। तो 4 का जो 8 है वो तो ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है, क्योंकि 4 से उसका कोई चाइल्ड है नहीं। 4 का तो पेरेंट 1 है जो उसका पेरेंट है, ठीक है, 1 पे तो जा नहीं सकता, अपने चाइल्ड पे जाएगा। तो अगर 4 से कोई पाथ स्टार्ट होता है तो उसकी एक ही वैल्यू रहेगी और उसमें 4 की वैल्यू प्लस होगी, तो वो 8 यहाँ पे स्टोर है, ठीक है। अब अगर 1 4 आए, अगर अपन क्या करें 1 4 वाला पाथ देखें, ये अपना अगर पाथ है बी है जो 1 4 है, तो 1 की वैल्यू प्लस हुई और यहाँ पे क्या होगा, अब माइनस होगा, तो ये प्लस है या माइनस है, ठीक है, तो माइनस वाला होगा। तो माइनस पे अब देखो अभी क्या है, इंट बिन है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं कि हाँ मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्यों, पीछे से आ रहा है 4 और यहाँ पे करना है मेरे को -4 -8 कितना हो गया -4, ठीक है। सो -4, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जहाँ पे इंट बिन था उसकी जगह क्या कर सकता हूँ -4, ठीक है, तो मैं -4 कर दूंगा इसको। ओके, सो ये वाला पाथ तो हो गया अपना। ओके, सो अब 4 पर, अब देखो 4 एक लीफ नोड है, लीफ नोड पर खत्म होने वाले 2 पाथ है। 2 पाथ कैसे, एक तो 1 4, ठीक है, 1 4 जब मैंने 1 की वैल्यू प्लस की और 4 की वैल्यू माइनस की, और एक है मेरा पास जब सिर्फ 4 है मेरे पास, उसमें 4 की वैल्यू प्लस हुई है और उसकी वैल्यू कहाँ पे स्टोर है, उसके प्लस वाले सेक्शन 4 पर, ठीक है। तो ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो ये तो हो गया 1 का जो एक चिल्ड्रन था 4, अब हम 1 के दूसरे चिल्ड्रन पर जाते हैं, उसका दूसरा चिल्ड्रन क्या है 2, ठीक है। तो अब इसका देखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो 1 से आया मैं, तो 1 से अगर मैं आता हूँ तो 1 से 2 पर आया तो 1 की वैल्यू प्लस हुई, अब सेकंड 2 की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। तो 1 की वैल्यू प्लस हुई, 2 की वैल्यू माइनस होगी, तो पीछे वाले की प्लस वाली वैल्यू देखनी है मेरे को, ठीक है, क्योंकि 4 प्लस हुआ तो यहाँ पे माइनस वाला लिखूंगा मैं, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो अगर मेरे को माइनस वाला लिखना है तो पीछे का प्लस देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पीछे का प्लस देखूंगा मैं, तो यहाँ पे माइनस करूंगा 4 -3, तो 4 -3 हुआ 1, तो 1 जो है इंट मिन से बड़ा है तो मैं इंट मिन को रिप्लेस कर दूंगा 1 से। ओके, समझ गए। तो अब देखो 2 पर 2 पर 2 पाथ आ रहे हैं, एक तो जब मैं 1 से आ रहा था, 1 से आया मैं 1 की वैल्यू प्लस की और 2 की वैल्यू माइनस की, तो 2 की वैल्यू माइनस वाली यहाँ पे स्टोर है, और जब प्लस हो रही होगी जो 2 से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, पीछे से तो कोई पाथ आ नहीं रहा, पीछे से क्योंकि 1 से ऊपर कुछ है नहीं, तो 1 से अगर 1 से ऊपर कुछ होता, 1 से ऊपर कुछ होता, मान लो यहाँ पे 0 होता, ठीक है, तो 0 की वैल्यू प्लस होती, फिर इसकी वैल्यू माइनस, यहाँ पे मैं माइनस को रिप्लेस करता, फिर यहाँ पे मैं प्लस को रिप्लेस करता, ठीक है, यहाँ पे प्लस को रिप्लेस करता, लेकिन पीछे से कुछ आ नहीं रहा है, तो अब एक ही बात है जो प्लस के लिए कंट्रीब्यूट करेगा 2 का, क्या, जो 2 से स्टार्ट हो रहा होगा, तो 3 अभी तक अपन लोगों ने छेड़ा नहीं है 3 को, ठीक है। तो अब क्या करते हैं अपन, अब करते हैं देखो, अब 2 से चिल्ड्रंस पे जाऊंगा मैं उसके, तो पहले 5 पे गया मैं, ठीक है, तो पहले 5 पे गया, अब मेरे को दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, एक तो प्लस वाली और एक माइनस वाली, ठीक है। अब माइनस वाली क्या होगी, अब देखो प्लस वाली क्या होगी, प्लस वाली होगी, यहाँ पे मैंने प्लस किया था, यहाँ पे माइनस किया, अब यहाँ पे प्लस किया, तो ये वाला पाथ 1 2 5 वाला पाथ, ठीक है। और माइनस वाली क्या होगी, माइनस वाली होगी जो मैंने 2 से पाथ स्टार्ट किया था, यहाँ पे प्लस किया 2 पे, 2 की वैल्यू क्या की थी, यहाँ पे 2 की वैल्यू प्लस की थी, और यहाँ पे ये माइनस वाली, ठीक है, ये वाली, ये ये प्लस वाली, और ये यहाँ पे माइनस वाली, ठीक है। ओके, सो अब मैं 2 से आया तो पहले माइनस वाली वैल्यू देखते हैं, जो 2 से 2 और 5 2 5 वाला पाथ जो है उसको देखने का ट्राई करता है। तो 2 से मैं 5 गया, ठीक है, सो 2 से 5 गया तो मैं माइनस वाली वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ पहले। तो 3 था, 3 -6 कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। तो -3 अपना इन्फिनेटिव से बड़ा है, तो मैंने माइनस इन्फिनेटिव से बड़ा है तो -3 से इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और अब इसकी माइनस वाली वैल्यू देख लेते हैं, तो माइनस वाली यहाँ पे माइनस वाली मतलब कि यहाँ से प्लस, यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ पे प्लस हो रहा होगा, ठीक है। तो 1 + 6, ठीक है, तो कितना हो गया 7, 1 + 6 = 7, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू अपडेट कर दी मैंने, वो क्या थी, यहाँ पे पहले वैल्यू थी वो 6 थी, तो 6 से बड़ा मिला अपने को 7, मैंने 7 से इसको रिप्लेस कर दिया, ओके, ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद 3 का देखते हैं, तो 3 पे भी 2 वैल्यूज आएंगी, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। तो प्लस वाली वैल्यू जब ये यहाँ पे पीछे वाले पे माइनस हुआ है तो मैं इस वाली को देखूंगा, सो इस वाली को देखूंगा, तो अभी मेरे को कितनी मिल रही है, अभी मेरे पास 7 है, और पीछे से वैल्यू आ रही है मेरे पास 1 + 7 8, तो मैं 8 कर सकता हूँ, तो 8 कर दूंगा इसको, ठीक है। वहीं अब देखते हैं माइनस वाली अगर मैं देखूंगा तो पीछे प्लस हुआ है, तो 3 वाली वैल्यू देखूंगा, तो 3 - 7 कितना हो गया 4, 3 - 7 तो -4, तो -4 माइनस इन्फिनेटिव से बड़ा है, तो इसको -4 से इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अपने पास अभी क्या क्या वैल्यूज रही, देखो एक वैल्यू है अपने पास 7, एक वैल्यू है अपने पास -3, अपन लीफ नोड वाली का देखेंगे, ठीक है, 4 -4, क्योंकि लीफ नोड पे अपना पाथ खत्म हो रहा है, ठीक है, 8 और -4, तो अपना आंसर कितना हो गया इसमें, देखो मैक्सिमम क्या है 8, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा इसमें 8, ठीक है।
तो देखो अपने को ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी लीफ नोड है, तो अपने को ये स्टोर करना पड़ेगा कौन कौन सी लीफ नोड है। तो अपन क्या करेंगे, एक एरे रख लेंगे, उसमें अगर लीफ नोड है तो अपन उसको ट्रू मार्क कर देंगे, ठीक है। और लीफ नोड है या नहीं, अपन उससे जब डीएफएस कर रहे होंगे तो ही अपन पता लगा लेंगे, ओके। और लीफ नोड कैसे होगी, जब उसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं होगा, ठीक है। उसका पेरेंट तो होगा लेकिन उसका चिल्ड्रन नहीं होगा, ओके, तो वो अपने को लीफ नोड होगी। तो उस केस में अपन जब इसका डीएफएस कर रहे होंगे तो ही अपन उसकी लीफ नोड है नहीं ये कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। सो अपन क्या करते हैं, इसको कोड करने का ट्राई करते हैं। कोड करते हुए मैं आपको एक बार फिर से समझा दूंगा कि अपन कैसे कैसे कर रहे हैं चीजों को, ओके। सो कोड करते हैं अपन इसको। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि क्योंकि अपने को एक पेरेंट एरे दिया हुआ है और अपने को डीएफएस करना है, तो पेरेंट एरे के थ्रू अपन डीएफएस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, उस पेरेंट एरे से अपन एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो एडजेसेंसी ऑफ कैपिटल एन कर देता हूं मैं। अब देखो इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, वन बेस्ड दिया हुआ है, ठीक है। वन को इसने रूट नोड माना है, तो अपन क्या करते हैं, इसको जो है अपन जीरो बेस्ड करके ले आते हैं, क्योंकि अपने को वैल्यूज भी एसोसिएट की हुई है। सो जैसे वन नोड है तो उसकी वैल्यू जीरो पे स्टोर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये वन नोड थी, ठीक है, वन नोड इसने पेरेंट माना है इसलिए उसको -1 दिया है, उसकी वैल्यू लेकिन यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे स्टोर है। तो अपन क्या करेंगे, इसको जीरो बना के ले आते हैं, जीरो इंडेक्स कर देते हैं। वो कैसे करेंगे, जो अपना पेरेंट है उसमें एक एक वैल्यूज माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, अपना जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग हो जाएगी अपनी। कैपिटल पी ऑफ आई क्या कर दूंगा मैं, माइनस माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गई जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, ओके। और अब क्या करते हैं, अपन करते हैं एक जो अपनी एडजेसेंसी लिस्ट थी उसको बना देते हैं। अब देखो जो पेरेंट नोड है उसके लिए अपने को एडजेसेंसी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके उसमें क्या स्टोर है पेरेंट। अब मैंने एक माइनस कर दिया तो यहाँ पे -2 होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पी ऑफ आई माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। तो अपने को वन के लिए, क्योंकि -2 या -1 से अपने को कोई मतलब नहीं है, तो अपने को वन के लिए एडजेसेंसी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वो जब उसके जो चाइल्ड नोड्स होंगे उसी में अपन उसको, क्योंकि वन से अगर टू नोड है, ठीक है, तो टू का लिखूंगा मैं। तो टू में पुश करूंगा मैं वन को भी, और जो वन में पुश करूंगा टू को भी, क्योंकि डायरेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, वन से स्टार्ट करते हैं, कैपिटल एन आई प्लस प्लस। तो कैसे कर रहे होंगे अपन, एडजेसेंसी ऑफ, अपन क्या करेंगे, आई में पहले तो पुश बैक कर दूंगा मैं पी ऑफ आई, ठीक है। मतलब मैंने उसका पेरेंट भी पुश बैक कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, एडजेसेंसी ऑफ कैपिटल पी ऑफ आई में भी पुश कर दूंगा मैं क्या, आई, ठीक है, क्योंकि अपना क्या है अनडायरेक्टेड है। तो देखो इससे कहने का क्या मतलब है मेरा, जैसे यहाँ पे अगर मैं वन के लिए नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन मैं टू के लिए जब करूंगा, सो जब टू टू का पेरेंट क्या होगा, टू का पेरेंट होगा वन, तो मैं वन में टू भी डाल दूंगा और टू में वन भी डाल दूंगा, ठीक है। एडजेसेंसी ऑफ वन डॉट पुश बैक टू और एडजेसेंसी टू डॉट पुश बैक वन, ठीक है। तो दोनों केस हो गए अपने, ठीक है। तो ये तो हो गई पहले अपना एडजेसेंसी लिस्ट तैयार होगी, ओके। उसके बाद क्या करते हैं अपन, उसके बाद अभी अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि हर एक नोड के लिए अपने को दो वैल्यूज एसोसिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दो वैल्यूज जब एसोसिएट करनी पड़ेगी तो अपन क्या करते हैं, दो वैल्यूज एसोसिएट करने के लिए एक मैं वेक्टर ऑफ वेक्टर बना लेता हूँ दो वैल्यूज के लिए। तो लॉन्ग लॉन्ग बना लेते हैं उसको, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग। और उसके बाद इसको नाम देते हैं वैल्यूज ही, ठीक है। और यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको इनिशियलाइज। तो वैल्यूज इक्वल्स टू वेक्टर ऑफ वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है। तो ये वेक्टर हो गया। उसके बाद क्या इनिशियलाइज करेंगे, हर एक नोड के लिए करना है तो एन से, और वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग, और दो वैल्यूज स्टोर करनी है तो मैंने दो से। और स्टार्ट में क्या किया, इसको अपन कर देते हैं, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग है तो अपन बहुत जैसे अपन लोग माइनस इन्फिनिटी से कर रहे थे, तो अभी इंट मिन से नहीं कर सकते क्योंकि इंट में नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, बहुत छोटी वैल्यू दे देते हैं, -1 ई 19 या 18 दे देते हैं, ठीक है। तो 18 दे दिया मैंने, तो माइनस में बहुत बड़ी वैल्यू दे दी। तो अभी मैं क्या कर रहा था, इंट मिन दे रहा था आंसर उसमें ड्राई रन में, अभी मैंने ये दे दिया माइनस में बहुत बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो ये दे दिया मैंने। उसके बाद अपन क्या कर रहे थे, जो इसकी प्लस वाली वैल्यू हर एक नोड के लिए क्या यहाँ पे लिखता हूँ मैं। सो वी ऑफ वैल्यूज ऑफ आई हर एक नोड की, एक तो जीरो वाली वैल्यू होगी, ठीक है, और कौन सी होगी, वैल्यूज ऑफ एक दूसरी वाली नोड के लिए वन वाली, ठीक है। तो जीरो वाली जो है, जो जीरो वाली वैल्यू है वो लिख रहा हूँ मैं प्लस वाली, ठीक है। अभी अपन लोगों ने डिस्कस किया कि दो वैल्यूज होंगी हर एक नोड के लिए, एक तो जिसमें उसकी वैल्यू प्लस हो रही होगी, एक जिसमें उसकी वैल्यू माइनस हो रही होगी, ठीक है। तो मैं जीरो इंडेक्स पे जो है वो प्लस वाली वैल्यू लिख रहा हूँ, और जो वन वाली इंडेक्स पे उस पर क्या कर रहा हूँ, माइनस वाली वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको ऐसे लिख देता हूँ माइनस वाली वैल्यू, ठीक है। दो वैल्यूज लिख रहा हूँ मैं क्या, पहले अपन लोग क्या कर रहे थे, जो प्लस वाली वैल्यू थे पहले से ही उसको उसको रिप्लेस कर दे रहे थे उसकी जो करंट एसोसिएटेड वैल्यू है, ठीक है। तो मैं वो पहले वो कर देता हूँ, इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन क्या, कैपिटल एन आई प्लस प्लस। उसके बाद क्या करना है, वैल्यूज ऑफ आई कॉमा जीरो, जीरो प्लस वाली, ठीक है, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया पहले ही जो इसके साथ एसोसिएटेड वैल्यू थी, ठीक है। अगर उसको अपन मैक्सिमाइज कर सकते हैं पीछे से आते हुए पाथ को, तो अपन उसको मैक्सिमाइज कर देंगे, ठीक है। ओके, इतना हो गया। उसके बाद क्या करेंगे अपन, उसके बाद अपन ट्राई करते हैं डीएफएस फंक्शन लिखने का, ठीक है। सो अपन डीएफएस भी कर रहे होंगे, डीएफएस करते हुए अपने को वो वैल्यूज उनकी जो है अपडेट करते जाना है। तो वॉइड डीएफएस एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। सबसे पहले तो एक बार इसके पास आ रहा होगा एक सोर्स, ठीक है, एंड सोर्स। उसके बाद क्या आ रहा होगा इसके पास, एडजेसेंसी लिस्ट भी आ रही होगी। सो वेक्टर एंड एडजेसेंसी, ठीक है।
उसके बाद इसके पास क्या आ रहा होगा, इसका अपन क्या करेंगे, सोर्स का एक पेरेंट भी भेज देंगे, ठीक है, क्योंकि अपने को पता है कि अपने को चाइल्ड से पेरेंट पे नहीं जाना है, तो अपन क्या करेंगे, इसका पेरेंट भी भेज देंगे इसके साथ साथ। और क्या आनी चाहिए, एक इसके साथ आनी चाहिए इसकी जो वैल्यूज एसोसिएटेड है, वेक्टर इंट, इसको बाय रेफरेंस ले लेते हैं ए, ठीक है। और देखो और क्या आना चाहिए, तो अभी अपन लोगों ने डिस्कस किया था, अपन लीफ नोड का ट्रैक रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने को लास्ट में अल्टीमेटली लीफ नोड ही देखनी है कि लीफ नोड पे क्या वैल्यूज स्टोर है अपनी। तो अपन क्या करेंगे, लीफ नोड की भी अपने को जो है ट्रैक रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी लीफ नोड है, तो अपन डीएफएस करते हुए पता लगाएंगे कि कौन कौन सी लीफ नोड है, ठीक है। यहाँ पे एक और वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर इंट, बूल ले लेता हूँ, ठीक है। तो वेक्टर बूल, और इसको बाय रेफरेंस ले लेता हूँ लीफ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक वेक्टर बना देता हूँ, सो वेक्टर इंट नहीं, बूल, बूल लीफ, ठीक है। और इसको इनिशियलाइज कर दिया कैपिटल एन कॉमा फॉल्स से, ठीक है। ये कर दिया, इसको अपन पास कर देंगे, ओके, ये हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे मैं यहाँ पे अब फंक्शन लिखने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, अब क्योंकि अपने को लीफ भरना है, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ कि बूल इज लीफ, ठीक है। इज लीफ स्टार्टिंग में कर दिया कि ट्रू है, स्टार्टिंग में कर दिया ट्रू है। तो अपने को क्या करना है, अपने को अब किसी भी नोड पे आ गया, मैं जैसे 1 पे आ गया था, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या था, 1 पे आ गया था, अब 1 के चाइल्ड पर कॉल करना है, ठीक है। 1 पर चाइल्ड पर कॉल करते हुए मेरे को चाइल्ड की प्लस वाली वैल्यू और माइनस वाली वैल्यू को अपडेट करना है, ओके, ठीक है। सो ऑटो चाइल्ड, चाइल्ड पे गया मैं, चाइल्ड पे कैसे जाएंगे, एडजेसेंसी के थ्रू, सो एडजेसेंसी ऑफ सोर्स, ठीक है। मेरे को सिर्फ चाइल्ड पे जाना है, उसके पेरेंट पे नहीं जाना, ठीक है, लेकिन उसके एडजेसेंसी में उसका पेरेंट भी होगा, तो अपन क्या चेक कर लेंगे, इफ जो चाइल्ड आया है अपने पास इज नॉट इक्वल्स टू पेरेंट, जो अपन पेरेंट पहले से लेके आ रहे हैं उसका पेरेंट नहीं होना चाहिए, तभी अपन जाएंगे, ठीक है। अगर देखो अब किसी नोड का अगर चाइल्ड है, मान लो 1 का है चाइल्ड है 2, ठीक है, 1 का चाइल्ड है 2, तो 1 मेरा लीफ नोड नहीं हुआ। ऐसे ही अगर मैं 1 का चाइल्ड है 4, तो 1 मेरा नहीं हुआ, लेकिन 4 का कोई चाइल्ड नहीं है, तो अगर 4 का कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है, 4 का चाइल्ड नहीं है तो मतलब वो एक लीफ नोड हो गया। लेकिन अगर मैं इसके अंदर आ गया, इफ चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू पेरेंट, मतलब उसका कोई चाइल्ड है, तो मैं क्या कर दूंगा, इस लीफ को फॉल्स मार्क कर दूंगा कि मेरा ये तो लीफ नोड नहीं है, ठीक है। ओके, तो इतना समझ में आ गया अपने को। तो अपने को क्या करना है, अपने को चाइल्ड की वैल्यूज को चेंज करना है, ठीक है। तो अब नहीं यूज, ठीक है। सो वैल्यूज ऑफ चाइल्ड कॉमा 0, ये तो हो गई प्लस वाली वैल्यू, ठीक है, ये चेंज करनी है एक तो, और क्या चेंज करनी है, वैल्यूज ऑफ चाइल्ड 1, ठीक है। ये दो वैल्यूज को अपने को चेंज करके लेके आना है, वैल्यूज ऑफ चाइल्ड 0, ये प्लस वाली वैल्यू है, और ये क्या है, माइनस वाली, सॉरी यहाँ पे 1 जो है बाहर होगा, वैल्यूज ऑफ चाइल्ड और 1, ठीक है। ये क्या है, प्लस वाली वैल्यू, और ये क्या है, माइनस वाली वैल्यू, ठीक है। अपन क्या करेंगे, जैसे अभी आप लोगों ने डिस्कस किया था प्लस वाली वैल्यू, तो मैक्सिमम कर देंगे इसका किसके साथ, जो अभी वैल्यू है, अभी क्या वैल्यू है, जो उसकी करंट वैल्यू है, अभी जो वैल्यू एसोसिएट की थी, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, जो प्लस वाली थी 0 पे, मैंने जो अभी उसके साथ वैल्यू एसोसिएटेड उसको ही कर दिया। तो अगर मैं उसको वैल्यू, उसको जो है उसको अगर मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूँ तो मैक्सिमाइज कर दूंगा, तो मैंने मैक्स फंक्शन यूज किया, ठीक है। मैक्सिमाइज कैसे करना है, पीछे से आप देखो इस पे हो रही है प्लस, ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ठीक है। सो मैं 2 पे आ रहा था, जहाँ पे मेरे को प्लस वाली वैल्यू चेंज करनी थी, तो पीछे पे माइनस हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे मैं माइनस वाली वैल्यू ले लूंगा, माइनस वाली वैल्यू, ठीक है। तो जैसे मैं 2 से 3 पे आ रहा था, तो 2 मेरा पेरेंट हो गया 3 के लिए, तो 3 के लिए जब मैं चेंज कर रहा हूँ, तो 3 की जब मैं प्लस वाली वैल्यू चेंज करूंगा, तो पीछे की माइनस वाली देखूंगा, ठीक है, जो पेरेंट की माइनस वाली, और यहाँ पे प्लस वाली चेंज करनी है, ठीक है। तो पेरेंट की माइनस वाली प्लस 2, तो अगर मेरा इससे बड़ा है तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ठीक है। तो पीछे से माइनस वाली देखनी है और इसकी प्लस वाली, ओके। सो मैं क्या करूंगा, पीछे से माइनस वाली देखनी है, तो माइनस वाली क्या है, 1 वाली, ठीक है। तो 1 वाली क्या देखनी है मेरे को, चाइल्ड, चाइल्ड की नहीं पेरेंट की जो है, तो मैं क्या करूंगा, वैल्यूज ऑफ किसकी देखनी है, चाइल्ड की नहीं पेरेंट की देखनी है, ठीक है। तो पेरेंट क्या है, सोर्स है, ओके। सो चाइल्ड ऑफ सोर्स, और पीछे से माइनस वाली देखनी है, तो माइनस क्या है मेरा, 1 वाला, ठीक है, 0 वाला तो प्लस है, 1 वाला माइनस है, ठीक है, इसलिए मैंने 1 किया है। देखो यहाँ पे ये 1 वाला है और ये 0 वाला है, तो अगर मेरे को इसकी प्लस वाली देखनी है तो पीछे की माइनस वाली देखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पीछे वाली माइनस वाली ले ली, प्लस अब जो मैं चाइल्ड की जो एसोसिएटेड वैल्यू है वो यहाँ पे प्लस कर दूंगा इसके साथ, तो अगर इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा, ओके। मैं क्या करता हूँ कि भी जो अभी अपन लोगों ने क्या किया, इन्फिनेटिव स्टोर किया, तो यहाँ पे भी मैं मैक्सिमम मैक्सिमम ले लूंगा, मैक्सिमम ऑफ वैल्यूज, अभी जो वैल्यू है क्या है, I1। उसके बाद इसको अगर मैक्सिमाइज करना है, तो इस पे मेरे को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। इस पे अगर मेरे को माइनस करना है, पीछे से प्लस वाली वैल्यू, तो इस पे प्लस वाली और फिर इस पे माइनस वाली, ठीक है। तो मेरे को पीछे से, तो पेरेंट की मेरे को क्या लेनी पड़ेगी, माइनस वाली, सॉरी प्लस वाली वैल्यू, ठीक है। वैल्यूज ऑफ, तो पेरेंट क्या है, सोर्स, उसके बाद उसकी क्या लेनी है अपने को, माइनस वाली, तो मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया, सॉरी उसके लिए क्या लेनी है अपने को, प्लस वाली, क्योंकि इस पे माइनस कर रहा हूँ मैं, और इसकी क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, ये ऑफ चाइल्ड, ठीक है। कैसे किया समझ में आ गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे अपन, चाइल्ड के लिए कॉल कर देंगे, सो डीएफएस ऑफ सोर्स की जगह इस बार चला जाएगा चाइल्ड, उसके बाद एडजेसेंसी भेज दूंगा मैं, और पेरेंट क्या होगा इस बार, अब चाइल्ड का पेरेंट क्या हो जाएगा, सोर्स, ओके।
और उसके बाद ए को भेज देंगे और लीफ को भेज देंगे, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या करेंगे अपन, देखो अगर इसका चाइल्ड होगा कोई, मतलब कि सोर्स का अगर कोई चाइल्ड होगा तो ये इज लीफ इक्वल्स टू फॉल्स हो जाएगा, और अगर नहीं होगा, अगर इसके अंदर मैं नहीं गया हूँ, इसका कोई चाइल्ड नहीं होगा, तो इज लीफ इक्वल्स टू ट्रू ही रहेगा। तो मैं लास्ट में क्या कर दूंगा, लीफ जो अपना एरे था या फिर जो वेक्टर था उसमें क्या कर दूंगा, लीफ ऑफ सोर्स इक्वल्स टू इज लीफ कर दूंगा। अगर वो ट्रू होगा तो वो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा स्टोर, नहीं तो क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टोर हो जाएगा। ओके, इतना समझ गए। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अब देखो इतना हो गया, अभी अपने को डीएफएस कॉल करना पड़ेगा। मैं रूट के लिए डीएफएस कॉल करता हूँ, अगर मैं रूट के लिए डीएफएस करता हूँ, देखो वन के लिए कॉल कर दी, यहाँ पे देखो जब मैंने वन के लिए कॉल कर दिया था तो वन के लिए सारा ट्री जो था, ट्री है क्योंकि सारा ट्री कनेक्टेड है, तो अगर मैं वन के लिए कॉल करता हूँ तो सारा ट्री अपना ट्रैवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अपन एक बार ही अपने को ट्री को ट्रैवर्स करने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करता हूँ, वन के लिए नहीं, सॉरी, अपन क्योंकि अपन जीरो बेस्ड में कर रहे हैं इस बार, सो मेरे को जीरो के लिए कॉल करना पड़ेगा, तो जीरो के लिए कॉल किया मैंने, ठीक है। उसके साथ क्या भेजना है, पहले एडजेसेंसी भेजनी है, उसके बाद क्या भेजना है, उसके बाद उसका पेरेंट, क्योंकि वन का कोई पेरेंट नहीं है तो माइनस वन भेज देंगे, सॉरी वन का नहीं, जीरो का, जीरो का कोई पेरेंट नहीं है तो माइनस वन भेज दिया मैंने। उसके बाद जो ए है वो भेज देंगे, तो कॉमा ए। उसके बाद क्या भेजना है, उसके बाद भेजना है लीफ, लीफ जो अपने लोगों ने वेक्टर बनाया अभी, ठीक है। तो जीरो भेज दिया सोर्स, उसके बाद एडजेसेंसी भेज दी, उसके बाद पेरेंट इसका माइनस वन भेज दिया, उसके बाद ए जो वेक्टर था वो भेज दिया, और उसके बाद लीफ वाला भेज दिया, ठीक है। ओके, सो ये हो गया अपना। तो अब क्या करते हैं, अब लॉन्ग लॉन्ग आंसर बना लेते हैं अपन। इसको भी मैं, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग है तो मैं एक बहुत बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज कर देता हूँ, बहुत बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज कर देता हूँ। वो क्या कर देता हूँ मैं, तो अभी अपन लोगों ने पीछे किया था -1 E18, ठीक है, इससे कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करना था अपने को, सारी जो लीफ नोड थी उनको अपने को चेक करना था, ठीक है। लीफ नोड क्या है, अपना लीफ एरे में स्टोर है, तो मैं क्या करूंगा मैं क्या करूंगा, अगर कोई लीफ नोड है, लीफ ऑफ आई, अगर ये ट्रू है तो मेरे को उसकी जो दोनों वैल्यूज है उनको चेक करना है कि उनमें मैक्सिमम क्या है, ठीक है। तो मैं आंसर का उसके साथ मैक्सिमम ले लूंगा, मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा, अब जो वी वैल्यूज ऑफ आई कॉमा जीरो, तो ये तो होगी उसकी माइनस वाली वैल्यू, दोनों वैल्यूज को अपने को चेक करना है, तो आंसर इक्वल टू दो बार मैक्सिमम ले लूंगा, आंसर ऑफ कॉमा वैल्यूज कॉमा आई, तो ऊपर वाली क्या थी, ऊपर वाली प्लस वाली थी और ये हो गई माइनस वाली, ठीक है। जीरो और वन वाली दोनों वैल्यूज को अपन लोगों ने चेक कर दिया, अगर कोई सी भी जो मैक्सिमम होगी वो आंसर में स्टोर हो जाएगी, और हर एक लीफ नोड के लिए ट्राई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे अपन लोगों ने क्या किया था, 5, 3 और 4 के लिए चेक किया था, उनकी जो दोनों वैल्यूज थी, ठीक है, उनमें जो भी मैक्सिमम था उनमें मैक्सिमम 8 था, ये और ये कोई सा भी ले सकते हैं, तो 8 को मैंने स्टोर कर लिया था, ओके। अपना आंसर 8 हो जाएगा उस केस में, और लास्ट में क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा आंसर, ठीक है, समझ गए। तो अपन क्या करते हैं, इसको अपन कोड आ गया होगा समझ में। अब क्या करता हूँ, मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ कि कोई गलती तो नहीं हुई अपने से। ओके, सो कंपाइल करते हैं इसको अपन। ओके, ओके, सो गलती क्या है, यहाँ पे मैंने ये चाइल्ड की जगह गलती से आई कर दिया, ठीक है, तो अपने को यहाँ पे चाइल्ड लिखना है, तो चाइल्ड नहीं, आई नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे चाइल्ड आना चाहिए था। ओके, तो मैं इसको चाइल्ड कर देता हूँ, क्योंकि अपन चाइल्ड की वैल्यू ही अपडेट करें ना, वैल्यू, तो उसको अपन लोगों ने ठीक कर दिया है अभी। तो अपन क्या करते हैं, इसको अब कंपाइल करके देखते हैं। ओके, लॉन्ग हो गया, लॉन्ग LONG कर दिया था गलती से, इसको कर दिया लॉन्ग, फिर से कंपाइल करते हैं अब। सो ये छोटी मोटी मिस्टेक है जो हो जाती है, ठीक है। तो कंपाइल हो गया अपना कोड, अब सबमिट करके देख लेते हैं। सो बस यही था आज का क्वेश्चन, ये कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक डाल दूंगा मैं इसकी। सो वीडियो खत्म करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।